प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा को परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। इस परिभाषा को समझने के लिए हम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु महोदय के कथन को देखेंगे। समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह कानून और न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह जंगली जानवर अथवा देवता ही हो सकता है। अरस्तु के इस कथन के द्वारा मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया है। वह समाज में रहता है, समाज में विचरण करता है, समाज के लोगों से संबंध बनाता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं। इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र मानवीय जीवन के सामाजिक पक्ष का, अर्थशास्त्र मानवीय जीवन के आर्थिक पक्ष का, ठीक इसी प्रकार नीति शास्त्र मानवीय जीवन के नैतिक पक्ष का और राजनीति विज्ञान मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी के दो शब्द पॉलिटिकल साइंस से मिलकर बना है। राजनीति विज्ञान का प्रथम शब्द राजनीति यानी पॉलिटिकल यूनानी भाषा के पॉलिस नामक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। दूसरे शब्द का अर्थ होता है व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना। दोनों शब्द के अर्थ को सामान्य रूप से संयुक्त करते हैं तो राजनीति विज्ञान का तात्पर्य एक ऐसे ज्ञान से होता है जो नगर राज्य से संबंधित व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस, परम विद्या कहा है। प्लेटो ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द रिपब्लिक और अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में मुख्यतः राज्यों की राजनीतिक समस्याओं का ही विवेचन किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय राज्यों का विज्ञान है और यह क्रमशः विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है। राजनीति व प्रशासन पर लिखित प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के विद्वान लेखक कूटनीतिज्ञ कौटिल्य ने राजनीति को अर्थशास्त्र का नाम दिया है। भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र कहा है। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं परंपरागत विद्वानों के द्वारा दी गई है उसे तीन भागों में विभाजित कर उसका अध्ययन किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान, राज्य का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक गार्नर, जकारिया, जेम्स, ब्लंशली आदि विद्वान इसे राज्य का अध्ययन मानते हैं। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस begins and ends with the state। जेम्स के शब्दों में राजनीति राज्य का विज्ञान है। ब्लंशली ने ठीक ही कहा है, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उनका आवश्यक स्वरूप क्या है, उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। दूसरे प्रकार के विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। ऐसे विचारकों में सीले और लिकोक का नाम आता है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र, संपत्ति का, जीव शास्त्र, जीवन का, बीजगणित, अंकों का तथा ज्यामितीय शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लिकोक का कथन है, राजनीति विज्ञान एक ऐसी विधा है जो सरकार से संबंधित है। तीसरे वर्ग के विचारक जो राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार का अध्ययन मानते हैं, उनमें डिमॉक और गिलक्राइस्ट जैसे विचारक आते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं होता है। डिमॉक ने कहा है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। इसी प्रकार गिलक्राइस्ट का कथन है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है।
पाश्चात्य विचारकों के साथ साथ अन्य विचारकों ने भी राजनीति विज्ञान को राज्य और शासन के अध्ययन तक ही सीमित किया है, जबकि ये समस्त परिभाषाएं एकांगी है क्योंकि इनमें मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। बिना मानवीय तत्व के सारे का सारा अध्ययन औपचारिक, निर्जीव तथा संस्थागत ही माना जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर लिखते हैं, राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं से ही होता है। इस प्रकार इस विवेचन के उपरांत कहा जा सकता है कि राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं वर्ण मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इस विषय की न्याय संगत परिभाषा यह होगी कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।